से गई थी, वापस आ गई। हम लोग कुछ दिनों के लिए आए, फिर वापस चले जाएंगे। बस कर दो, तुम्हारे तो बड़े बोली खत्म नहीं होते। जिन्हें बुलाना होता है ना, वो वापस नहीं भेजते। तुम्हें किसने कह दिया कि हमें उन लोगों ने निकाल दिया है? भाई हमारा दिल चाह रहा था कि कुछ दिनों अकेले जाके रहें। बस कर दो, क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? नूर का इतना बड़ा मकान छोड़ के तुम यहाँ रहने आओगी? अब वो नूर का ससुराल नहीं, बल्कि मेरी सलमा का भी होने वाला ससुराल है। वो कैसे? मैंने अपनी सलमा का रिश्ता साहिर के मामू के बेटे के साथ तय कर दिया है। तो अच्छा नहीं लगता था ना कि अब उसके होने वाले ससुराल में रहती, इसलिए मैं इधर आ गई। जब उसकी शादी हो जाएगी फिर से मैं वापस वहाँ चली जाऊंगी। वाह भाई, तुम्हारे तो मजे हो गए। सलमा नूर के साथ एक ही घर में रहोगी? अरे मेरी सलमा तो शादी होके लाहौर चली जाएगी। उसके ससुराल की इतनी बड़ी कोठी है, मैं तो नूर के साथ जाके रहूंगी। अच्छा, तुझे सलमा खुश नहीं लग रही? देखो तो कैसी पीली शक्ल हुई हुई है इसकी। अरे वो तो मुझसे बिछड़ने के गम में ऐसी हो गई है। अच्छा खाना पीना खाएगी ना तो फिर से गुलाबी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे शादी कब है? बस एक आध हफ्ते में इंशाल्लाह कर देंगे। अच्छा, वैसे ना सोच समझ के करना, ऐसा ना हो नूर की तरह सलमा से तुम्हें मिलने ना दिया जाए। अरे नहीं बहन, वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। गरीबों की दिल खोल कर मदद करते हैं। बड़े दिल के मालिक तो नूर के ससुराल वाले भी थे। गरीबों की खूब मदद करते थे। ट्रक भर भर के राशन आता था तुम्हारे घर, मैंने खुद देखा था। बस तुम इसी बातों में लगी रहना। हम कमरे में जाएं? हाकिम दादी, हाकिम दादी सुन रही है ना? मैं जानती हूँ आपको चोट लगी है। मैं डॉक्टर को बुलाना भी चाहती हूँ, लेकिन क्या इशारे कर रही हैं? इस घर की खिड़कियों पे पर्दे पड़े हुए हैं, ताजा हवा कहीं से नहीं आएगी। बड़े हाथ पांव चल रहे हैं हाकिम अम्मा। अब हाथ पांव चल ही रहे हैं तो अपना सूप भी खुद ही पी लें। मेरे में इतनी ताकत नहीं है। आप भी खाना नहीं खाएंगे हाकिम अम्मा? आप जानती हैं ना, मैं अगर अभी यहाँ से चली गई तो मुझे कोई वापस अंदर नहीं आने देगा। मुझे मालूम है दादी, आपको चोट लगी है, धक्का दिया था ना आपको। मैंने किनारा अम्मा को कहा था कि आपको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दे। मैंने कुबरा अम्मा को भी कहा था। मैंने सब, लेकिन यहाँ मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। आपको पता है, ताया भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ हूं। आपके जख्म में टांके लगे हैं ना? जख्म कहाँ है हाकिम दादी? मैं किससे कहूँ हाकिम दादी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। और कुबरा अम्मा, वो तो आपसे इतना प्यार करती थी, उन्हें क्या हो गया? अभी आप मेरे हाथ से खा लें, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो देखो तुम जाओ यहाँ से और फिर मत आना। जारून को पसंद नहीं है, तुम समझ तो गई। मैंने खाना खिलाने आई थी। खाना ना मैं खिला दूं, तुम जाओ। और इन्हें खाना खिलाना, इनका ध्यान रखना इनकी औलाद का काम है, तुम हल्का मत हुआ करो। लेकिन मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर मैं जारून से बात करूंगा। अम्मा, कुबरा, अम्मा के पास जाओ। तुम्हारी एलर्जी कम हुई? नहीं, मेडिसिन नहीं ले रही तुम? जी ली थी। खाना खा लो, मेडिसिन दोबारा ले लेना। मैं उनसे मिलने गई थी। फिर बार बार क्या देखती रहती है? खाना खाओ। मुझे लगता है कि हाकिम दादी की तबीयत बहुत खराब है। उनकी तबीयत खराब है, इस बात का सबको मालूम है इस घर में। तो आप ताया से कह के उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं करवा देते? ये मेरा मसला नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस मसले से दूर रहो। हाकिम अम्मा के रूम में मत जाना। तकलीफ में है वो। उनका इलाज हो रहा है नूर? इलाज हो रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो गलत और ठीक उनके सगे देख लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसमें तुम मत उलझो, खाना खाओ। सगा और सौतेला इंसानियत से बढ़कर तो नहीं होता ना। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत किया, उसके बावजूद भी तुम उनका साथ दे रही। उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं अल्लाह के हुक्म से इनकार कर दूं। अल्लाह के हुक्म की इतनी पाबंदी करती हो तो अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया कि अपने शौहर की हुक्म की ताबेदारी करो। और मेरा हुक्म यह है कि तुम उनके रूम में मत जाना, उनसे दूर रहो। खाना खाओ। आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? मैं बेरहम नहीं हूं, ये बात खुद उनके बेटे ने कही है कि तुम हाकिम अम्मा से दूर रहो। यहाँ पे इतनी उलझी हुई क्यों बैठी है? कोई परेशानी है क्या? हाँ, परेशानी है। जारून की गर्लफ्रेंड की वजह से? आप जारून को छोड़कर कभी अपनी दादी पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्या हुआ दादी की? आपको ये भी नजर नहीं आ रहा कितनी अजियत में है वो? ये अजियत उन्होंने खुद चुनी अपने लिए, लोगों के दिल दुखा के, मेरी जिंदगी बर्बाद करके। आपको नजर नहीं आ रहा उन्हें जरूरत है आपकी? नो, तुम्हें याद नहीं है कि उन्होंने पहले दिन से तुम्हें पसंद नहीं किया था और आखिर में तुम्हारी जबान जलाने का फैसला किया था। मुझे ये याद है कि जब आपके हाथ में अंगारा था और जारून ने आकर कहा तो हाकिम दादी आपको कमरे से बाहर ले गई थी ताकि जारून तुम्हारी जबान जला सके। हाकिम दादी आपको कमरे से बाहर ले गई थी, इसी वजह से आज मैं बच गई। आपको तो ये लगता था ना कि जारून मेरी जबान जलाने आया है और जलाकर चला गया,
नहीं, वो मुझे बचाने आया था और हाकिम दादी की वजह से ही ये काम आसान हुआ। वो तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, तुम्हारी मदद अनजाने में हो गई होगी। लेकिन आप तो जानबूझकर उनकी जान बचा सकते हैं ना। घर में सब आपकी बात सुनते हैं, आप ताया से क्यों नहीं कह देते? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो सगी दादी हैं आपकी। सगी माँ होती तब भी ना करता। क्या बात है अम्मी, आज आपको बार बार फंदा क्यों लग रहा है? पता नहीं, खाना नहीं खाया जा रहा मुझसे। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है, बस मुंह का जायका अजीब सा हो रहा है और कड़वा कड़वा सा मुंह हो रहा है मेरा। अच्छा, डॉक्टर को ले आऊं? डॉक्टर को नहीं, तुम अपनी बीवी को बुलाओ। शादी के बाद से अकेले बैठे हुए हो तुम। क्या हो गया आपको? आपको पता तो है? मुझे पता है कि वो दुबई डिप्लोमा करने के लिए गई, लेकिन मुझे लोगों को भी जवाब देना पड़ता है। कल ही किनारा मुझसे बोल रही थी कि वो एक दफा भी उनके घर पे मिलने के लिए नहीं गई है। तो ठीक है ना, आप उन्हें बता दें कि वो दुबई गई हुई है। ठीक है, 6 महीने के बाद कौन सी लड़की है जो दुबई डिप्लोमा करने के लिए चली जाती है? वो मेरी बीवी, आपकी बहू है, और वो ऐसे नहीं गई है, आपसे इजाजत लेकर गई है। मिनिस्टर की बेटी है, इजाजत भी रौब से मांगती है। क्या हो गया अम्मी, आज आप इतना नेगेटिव क्यों हो रही हैं आप? मैंने कहा ना, मैं नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त नूर की कॉल। हेलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। अरे ऐसी क्या बात थी? तुम मुझे कह देती, मैं आ जाती तुमसे मिलने के लिए। रहने दें, आप यहाँ आएंगी तो एक और तमाशा खड़ा हो जाएगा। तमाशा? कैसा तमाशा? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन पप्पू, अगर तुम कल सुजैन की वजह से परेशान हो तो उसकी टेंशन मत लो। वो वापस जा रही है, वो सिर्फ मिलने के लिए आई थी। आपको सुजैन का किसने बताया? सुजैन का? दानिश ने, जारून ने बताया था उसे। दानिश, तुम आराम करो, मैं ग्रीन टी भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। जी। पप्पू, मैं इस वक्त किसी और की नहीं लेकिन हाकिम दादी की बात कर रही हूँ। वो ठीक नहीं है, बहुत तकलीफ में है। हाँ, अम्मा का तो क्या करें, बस। आप उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें, उनकी वहाँ ठीक से देखभाल तो हो जाएगी। पागल हो? अस्पताल में कहाँ ऐसी देखभाल होती है? देखा नहीं तुमने? किनारा और कुबरा आगे पीछे फिरती हैं उनके। पप्पू, बिस्तर पे पड़े मोहताज के कोई आगे पीछे नहीं फिरता। कुबरा तो करती होगी, आखिर अम्मा ने उसको मुझसे ज्यादा प्यार किया है। हम जिससे प्यार करते हैं ना पप्पू, वो हमारे अच्छे वक्त में हमारा फायदा उठाता है, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं देता। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि मैं अपनी अम्मा से बहुत प्यार किया करती थी और मेरी अम्मा। उन्होंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। हर महीने की पहली तारीख को उन्हें मुझ पे बहुत लाड आता था। वो मुझे अपने साथ बैठ के नाश्ता करवाती थी, मुझसे अपने हाथ पे नेल पॉलिश लगवाती थी। पहली तारीख को? हाँ पप्पू, आपको पता है, शादी से पहले मेरा दिल चाहता था कि हर रोज महीने की पहली तारीख हो। क्यों? क्योंकि महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलती थी ना, तो अम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी। तुम्हें वो याद आती है? अब तो सभी रिश्तों का भरम खुल गया पप्पू, अब मुझे किसी की याद नहीं आती। सब रिश्ते एक जैसे नहीं होते। तुम्हारी अम्मा सौतेली है ना, इसलिए तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकती है। लेकिन हाकिम अम्मा तो आपकी सगी अम्मा है ना, आप तो उनकी तकलीफ समझें, उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें। उनको किसी इंसान ने तकलीफ नहीं दी है नूर, ये तो खुदा की तरफ से आजमाइश है। वो लोगों की वजह से अजियत में है। वो हाकिम अम्मा है, अगर उनके ऐश में जरा सी भी कमी आती है ना तो वो घर की बुनियादें हिला देती हैं।
वो तो बोल ही नहीं सकती पप्पू। उनका यहाँ कोई ख्याल नहीं रखता, वो अकेली पड़ी रहती है। क्या मतलब कि कोई ख्याल नहीं रखता? पप्पू वो यहाँ अकेले कमरे में जख्मी पड़ी है, उनके जख्म पर टांके लगे हुए हैं। लेकिन उनके लिए तो कोई डॉक्टर भी नहीं बुलाता, उनको खाने खिलाने तक का कोई नहीं है यहाँ। ये तुम क्या कह रही हो? किस जख्म की बात कर रही हो तुम? आप आकर तो देखिए कमरे में, आपको सब पता लग जाएगा। मुलाजमा भी कहती है कि वो अकेली पड़ी तड़पती रहती हैं। तड़पती तो वो है। मैं आपको वही तो कह रही हूँ, यहाँ उनका कोई ख्याल नहीं रखता। तुम्हें ये सब किसने? यहाँ मुझे भी उनके पास कोई जाने नहीं देता। ज़रूर तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन किसी का झूठ। मैंने झूठ नहीं कहा। सच कह रही हो तो फिर बताओ ना कि कौन सी अजियत में? अच्छी वाली लेटी तो है। मैंने मना किया था ना तुम्हें, देख ली अपनी हमदर्दी का नतीजा। मैं तो बस ये तुम्हारी बात मानती कहाँ है ज़रूर? इसे तो मैंने भी मना किया था यहाँ आने से। चलो नूर, कमरे में चलो। नहीं साहब, इसे एक नजर जी भर कर अम्मा को देख कर माना कर लें कि बाद में बदनाम न करती फिरे कि हम अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पा रहे। मैंने ये नहीं कहा। तो साजदा फोन पर झूठ बोल रही थी क्या कि अम्मा अजियत में? मैंने उन्हें ये कहा था कि हाकिम दादी को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें, वहाँ डॉक्टर्स इन्हें देख लेंगे। नहीं, तुमने ये कहा था कि हाकिम अम्मा घर में लावारिसों की तरह पड़ी सड़ रही है, उनके कमरे से बदबू आती है। हाँ तो वो तो सबको आती है, आपको भी आती है। अच्छा, तो फिर वो जख्म कहाँ है जिसकी तुम खबर देकर आ रही हो?